बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेवन एंड अर्थ व्लॉग की जानिब से सुबह बखैर ज़िंदगी। आज मैं आई हुई थी अपनी कुरान क्लास की टीचर के घर की तरफ। तो जनाब उन्होंने मुझे अपना बागीचा दिखाया जो वो सारी की सारी लुक आफ्टर खुद करती हैं। मैं इन तमाम चीज़ों को देखते ही मैं बड़ी महसूस हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो इतना सारा टाइम कैसे निकाल लेती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कोशिश करती हूँ अपना फ्री टाइम जो है ना इन चीज़ों पे लगाऊं और ये सारा की सारी चीज़ें ख़ुद बनाऊं, इनकी कलर कॉम्बिनेशन, ये पनीरियाँ और ये गमले, सारा टाइम मैं इन पर लगाती हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि कितना खूबसूरत शौक़ है आपका। देखिए ना कि आप अपना फ्री टाइम इन चीज़ों पर लगाती हैं तो आपका घर भी खूबसूरत लगता है, अच्छी लुक आती है, सब तारीफ़ करते हैं, सराहते हैं आपको। क्या खूबसूरत शौक़ है अपने वक्त को जो है ना एक अच्छे काम में यूटिलाइज़ करने का। वो वक्त भी तो होता है ना जो हम फ्री होते हैं तो एक दूसरों के घरों में जाके एक दूसरे की गॉसिप्स करते हैं, मतलब भाभी, नंदें, देवरानियाँ, इस तरह। तो ये वक्त का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है कि हम अपने घरों को सजाएं, उसे कुदरती चीज़ों के साथ रंग दें, खूबसूरती दें और अपने माहौल को खुशगवार बनाएं। जिस माहौल में हम बैठते हैं, रहते हैं, उठते बैठते हैं, लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो बुराइयों से बचने के लिए ना इस तरह के शौक़ रखना बहुत अच्छी बात है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना साथ साथ मुझे एक वाक़या याद आया, तो मैंने कहा कि मैं अपने देखने वालों को वो वाक़या ज़रूर सुनाती चलूँगी। एक शख्स मौसम बहार में घर से निकला तो उसने आसमान की तरफ निगाह उठाते हुए कहा कि ऐ अल्लाह कि इस दुनिया में जितने भी दरख्त हैं, इन दरख्त के पत्तों के बराबर तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज। इस दुनिया में जितने भी दरिया और समंदर हैं, उन तमाम के पानी के कतरों के बराबर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज। और दुनिया में जितने रेगिस्तान हैं, उनके रेत के ज़रों के बराबर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज। तो आसमान से एक निदा आई कि ऐ शख्स, तूने क़यामत तक के लिए फ़रिश्तों को जो है सवाब लिखने के लिए मसरूफ़ अमल कर दिया। तो जब इस वाक़ये को जब मैंने पढ़ा और मैंने अपनी दोस्त को बताया तो मेरी दोस्त को ये इतना पसंद आया। फिर एक दफ़ा उसने मुझसे कहा कि जब भी मैं इस तरह का ज़िक्र करना चाहती हूँ कि मैं इतना ही ज़िक्र करूँ अल्लाह का, तो आप सोचें कि मैं नहीं कर सकती। मतलब हम कितनी तस्बीहात कर सकते हैं दिन में, उठते बैठते जितना भी करें इतना तो नहीं कर सकते कि जितने रेगिस्तान के ज़र्रे हैं, जितने पानी के कतरे हैं, जितने दरख्तों के पत्ते हैं। तो उसने एक बहुत खूबसूरत आइडियालॉजी अपनाई और मुझसे शेयर की। तो आज मैं अपनी उस दोस्त की जो आइडियालॉजी है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह का ज़िक्र इस तरह करें। वो कहती है कि जब मैं आटा गूँथने लगती हूँ ना तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस खुशके को तो मैं नाप सकती हूँ, मतलब मेज़र कर सकती हूँ कि ये 1 केजी है, 1.5 केजी है, हाफ़ है, लेकिन मैं इस खुशके के दानों को नहीं मेज़र कर सकती कि इसमें कितने ज़र्रे हैं। और फिर मुझे नहीं मालूम कि ये गंदम के किन-किन खोशों से आया है, उस खोशे पर कितने-कितने दाने थे और क्या ये एक ही खोशे के गंदम के दानों में से इसमें दाने हैं, बल्कि कई-कई खोशों से दाने मिलकर आएँगे। फिर उन खोशों पर कितने-कितने दाने होंगे। तो उन तमाम दानों के बराबर इस तमाम खुशके में जितने भी दाने हैं गंदम के, उन तमाम दानों के बराबर मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी माँगती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और मैं तेरी हम्द व तस्बीह बयान करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस मेरी ज़बान में जो ज़िक्र आता है ना, तो जब तक मैं आटा गूँथती रहती हूँ मैं वो ज़िक्र करती रहती हूँ। वो ज़िक्र व अज़कार मेरी ज़बान पर जारी रहते हैं और मैं बड़ी सैटिस्फ़ाई हो जाती हूँ कि आज का दिन जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर लिया। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। मैंने कहा हम ऐसे काम तो करते रहते हैं, ज़ाहिर है हम घर के कामों से तो बिल्कुल भी हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। तो क्यों ना उन कामों को इस तरह यूटिलाइज़ किया जाए कि वो हमारे लिए आखिरत में बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो। हम इतना ज़िक्र नहीं कर सकते अपनी ज़बानों के साथ, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के साथ, उसके मामलात के साथ हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर सकते हैं। तो चलें आज के बाद हम इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपना आटा गूँदें, हम अल्लाह ताला की बहुत तस्बीह बयान करें, बहुत ज़िक्र करें और देखें कि सवाब तो सवाब, नामा अमाल तो नामा अमाल
آپ یہ سوچیں کہ اس گوندے ہوئے آٹے کے ساتھ گھر میں خیر و برکت کتنی ہوگی. جب اس سے پکی ہوئی روٹی شوہر کھائے گا، بچے کھائیں گے، فیملی کھائے گی، تو کتنی خیر و برکت ہمیں نصیب ہوگی. بس اس دعا کے ساتھ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بہت ساری دعاؤں کی درخواست کے ساتھ مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ویژن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان.